कांग्रेस पार्टी मंचस्थ जो जन आक्रोश रैली किसानों की समस्याओं को लेकर के जिला कांग्रेस कमेटी और प्रहलाद गुंजल साहब ने मिलकर के सभी लोगों के साथ लेकर के निकाली है। जनता में जो आक्रोश है और उनका आक्रोश भी वाजिब है कि जो अतिवृष्टि हुई, 2 महीने तक कितनी तेज बरसात हुई, लोगों की फसलें पूरी बर्बाद हो गई, लोगों के मकान ढह गए, बेघर हो गए, पशु मारे गए और उनके रहने का आशियाना छिन गया। उसके बावजूद भी सरकार के कान पे जू नहीं रहेगी और मुख्यमंत्री ने एक जगह भी जाकर के, न तो 200 से ज्यादा इस अतिवृष्टि से लोग मर गए, कोई संवेदना नहीं, कोई फसल की गिरदावरी नहीं, कोई मकानों का सर्वे नहीं, लोग त्राईमाम कर रहे हैं और सरकार मस्त होकर के ब्यूरोक्रेसी के साथ में मीटिंगें ले रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता। राजस्थान की विधानसभा का मानसून सत्र आया, हमने सोचा कि सरकार इस बाढ़ के कारण से हुए नुकसान, किसानों की बर्बादी के ऊपर कोई चर्चा करेगी, कानून व्यवस्था के ऊपर कोई चर्चा करेगी, पंचायती राज और नगर निकाय के चुनाव नहीं हो रहे उस पर कोई चर्चा करेगी। लेकिन उल्टे हम पे कैमरे लगा दिए, प्रतिपक्ष से अलग से कैमरे लगा दिए, उनका एक्सेस स्पीकर ने अपने कमरे में लगा लिया कि कौन क्या बात कर रहा है और हाउस स्थगित हो जाए उसके बाद में भी क्या बात कर रहा है। और एक भी बात किसान की, दलित की, पिछड़े की, नौजवान की किसी की नहीं सुनी गई। ऐसा ही भर्ती पे पता नहीं कितने आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी पे, 2.25 साल से कोई निर्णय नहीं किया। आज जब हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं मैंने एसआईटी गठित की इसलिए ये हो गया, और दूसरे दिन स्टे आ गया तो उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ करके नहीं आए हैं, ईमानदारी से आए हैं परीक्षा देके, उनकी मैं रक्षा कर रहा हूं। अरे बिन पैंदे के लोटे है, ये सरकार बिन पैंदे की लोटा है, इधर इधर उधर इधर, कोई इनको पता नहीं है। जब तक केंद्र से पर्ची नहीं आती है मोदी जी, अमित शाह से या भारती भवन से, तब तक ये कुछ भी नहीं करते हैं। तानाशाही है, तानाशाही का नतीजा आपने नेपाल में देख लिया, तानाशाही का और मीडिया के ऊपर अंकुश लगाने का नतीजा हमने श्रीलंका में देख लिया। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इन देशों में लोकतंत्र खत्म हो गया है, कहीं ये तानाशाह हमारे देश का लोकतंत्र खत्म ना कर दें। राहुल गांधी जी वोट चोरी पकड़ करके प्रमाण दे रहे हैं। चुनाव आयोग निकम्मेपन से ये कह रहा है कि आप शपथ पत्र दीजिए। एक नेता प्रतिपक्ष, उसको ये कहना कि आप शपथ पत्र दो, 3 मुख्य चुनाव आयुक्त रहे वे लोग ये कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत है, चुनाव आयोग बीजेपी की भाषा बोल रहा है, उसके बावजूद भी इनके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। विदेशों में घूम रहे हैं मोदी जी और यहां लोग परेशान हैं, किसान बर्बाद हो रहे हैं। तो किसानों को उचित मुआवजा मिले, बेघर हो गए उनको आशियाना मिले, उनको मुआवजा मिले, जो बाढ़ से सड़कें टूटी हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो, नौजवानों को नौकरियां मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, जो बीमार है उसको अच्छा चिकित्सा की सुविधाएं मिले। इसके लिए हम लोग कांग्रेस पार्टी ये जो सरकार के विरुद्ध जन आक्रोश यात्रा भी निकाल रही है, जनता की बात भी सुन रही है और जनता की आवाज बनकर के हम सड़क और सदन में इनकी आवाज बनकर के सरकार का जो सोई हुई है कुंभकर्णी नींद में उसको जगाने का काम करेंगे। हजारों की तादाद में सैलाब, और यहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आ रहे थे, कोई नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री नहीं आ रहे थे कि लोग कोई चुंबक की तरह आकर्षण में व्हाट्सएप से खिंच के आ जाते हैं। ये गुस्सा है लोगों के मन में, अराजकता है, अव्यवस्था है। जिस पैटर्न पर सरकार चल रही है, तानाशाही रवैये से इस मुल्क की जनता किसी भी सूरत में उसको न समर्थन कर सकती न बर्दाश्त कर सकती। और इसीलिए आज का प्रदर्शन कांग्रेस के प्रति भरोसा,
सरकार के खिलाफ गुस्सा। इस हमारे प्रदर्शन के बाद अध्यक्ष जी आगे की रणनीति क्या होगी? क्या गाँव में भी प्रदर्शन करेंगे क्या सर? गाँव की अब जनता अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में अत्याचार के खिलाफ हर सूरत में, हर कीमत पर अब लड़ाई लड़ेंगे, चुप नहीं रहने वाले हैं।